कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं। आप लोगों का जो एग्जाम बनेगा इन टॉपिक्स से आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ पे मैंने ना बहुत मेहनत करके पिछले कई सालों के पेपर को एनालाइज किया और समझा कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से बार बार सवाल दे रहा है। आप अपने डेली के टास्क बनाओ और उन डेली के आपको तब तक नहीं सोना है जब तक आपका वो उस दिन का टास्क पूरा ना हो जाए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अभी के टाइम पे सबसे पहली आपकी नींद नहीं है, आपका खाना नहीं है, आपका एग्जाम है। देखो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी जंग को जीतना चाहते हो तो आप लोगों की एक सही रणनीति का होना बहुत जरूरी है, और आज मैं आप लोगों को वो रणनीति बताने आया हूं। साल 2017 दिसंबर के महीने में मेरे पास एक बच्चा आता है जिसके प्री बोर्ड्स के एग्जाम में सिर्फ 27 मार्क्स थे, और उस टाइम पे उसके रिलेटिव, उसके घर वाले, उसके स्कूल टीचर, उसके सभी दोस्त उसे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तू बोर्ड्स के एग्जाम में भी फेल हो जाएगा। लेकिन जब वो बच्चा मेरे पास आया तो उसकी आंखों में एक जुनून था, एक हंगर थी कि मुझे बाकी लोगों को गलत प्रूफ करना है। जब उसने मार्च के महीने में अपना एग्जाम लिखा और जब उसका रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स 90 थे। उसने उन सभी लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जो उसे उस टाइम पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, और आज वो बच्चे एक बहुत बढ़िया एमएनसी कंपनी में एज एन आईटी इंजीनियर काम कर रहा है। हर साल हमें ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने को मिलती है जिसमें बच्चा दिसंबर के महीने में करके अपने मार्क्स को इंप्रूव करता है। तो क्या वो हैक्स होते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी होती है, आज के इस सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कंप्लीट रोड मैप की। आप लोगों के एग्जाम तक आप लोगों को किस तरीके से मैथ्स पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं। देखो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी जंग को जीतना चाहते हो तो आप लोगों की एक सही रणनीति का होना बहुत जरूरी है, और आज मैं आप लोगों को वो रणनीति बताने आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिलेबस का ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आप लोगों के पास कौन से चैप्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कौन से उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को करने हैं। तो यार यहां पे मैंने ना बहुत मेहनत करके चीजों को लिखा है, पिछले कई सालों के पेपर को एनालाइज किया और समझा कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से बार बार सवाल दे रहा है, और इस साल का जो आपका 2025 का मैथ्स का बोर्ड्स का पेपर आएगा वो किस तरह का आप लोगों को दिखेगा। तो अगर मैं बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो वहां पे आप लोगों के पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 1 मार्कर और एक 4 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। वही अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो 3 मार्क्स का सवाल आएंगे वहां से, जहां पे 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों चैप्टर में एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है, लेकिन अगर आप बाकी के चैप्टर्स में देखोगे तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस की 4 मार्क्स का आएगा, यहां पे 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन जो है आप लोगों के मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स से बन सकता है, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से 2 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास बन सकता है। वैसे ही डिटर्मिनेंट से, एडजॉइंट एंड इनवर्स से 5 मार्क्स का, और एक्सपेंशन ऑन डिटर्मिनेंट से आप लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। उसी प्रकार से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आप लोगों के पास 2 मार्क्स का कॉन्टिन्यूटी एंड 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पास डिफरेंशिएबिलिटी से बन सकते हैं। इसी तरह से आप लोग अपने बाकी के चैप्टर्स के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अपने एग्जाम में ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि यहां से आप लोगों के पास पेपर आएगा। आप लोगों का जो एग्जाम बनेगा इन टॉपिक से आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो सिलेबस का ओवरव्यू जब आप लोगों को पता चल गया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स हमें मिस नहीं करने। अब मैंने इन चैप्टर्स को, वैसे तो यार ये हर बच्चे टू बच्चे वेरी करता है कि उसको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, किसी बच्चे को वो चैप्टर इजी लग सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 2, 3, 10 एंड 12 ये इजी लगते हैं। अब जो इजी चैप्टर्स है ना, उनमें आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं, कोशिश करना सभी प्रकार के क्वेश्चंस करो। वैसे ही मॉडरेट चैप्टर्स जो है, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, वहां से 1, 4, 5, 6 और 9, यहां से आप कोशिश करना कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप कवर कर सको। उसके बाद आप लोगों के पास जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स आप लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, वो आप लोगों के पास है 7, 8, 11 और 13। और अगर आप देखोगे ना, इन चैप्टर्स की वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो इन चैप्टर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप जरूर रखना, साथ के साथ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं इन चैप्टर्स की यहां पे ना मैंने वेटेज भी लिखी है, आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर लेना कि आप लोगों को कितने चैप्टर्स आप लोगों के हो चुके हैं, कितने चैप्टर्स आप लोगों के रहते हैं, और उस तरीके से आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तो ये आप लोगों के पास एक सिलेबस का पूरा ओवरव्यू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा ओवरव्यू है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को अपनी जर्नी कैसे जीनी है, आने वाले टाइम में आप लोगों को किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने एक टाइम टेबल बना लेना है कि यार मुझे 10th फरवरी तक, क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चों के जो एग्जाम है वो 15 फरवरी, या फिर आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन अगर आप लोगों ने दे रखा है तो 17 से शायद आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बट 21 को आप लोगों का पहला मेन पेपर है जो कि है फिजिक्स का। तो आप कोशिश करो कि 10 फेब तक आप लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब भैया सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आप लोग एक पेपर लो, वहां पे आप नोट करो कि मेरे कौन से चैप्टर्स मुझे आते हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आते, कौन से चैप्टर मुझे थोड़े थोड़े आते हैं। तो जो चैप्टर आते हैं अब उसको स्किप कर लो, उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लो रिवीजन के लिए। जो चैप्टर्स आप लोगों के मॉडरेट और डिफिकल्ट या आपने नहीं शुरू किए हैं, आप उनको करना शुरू करो। हमेशा कोशिश करो कि आप इजी क्वेश्चन से शुरुआत करो। जो मुश्किल चैप्टर भी है ना, ऑलवेज स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आता है, जब उससे सवाल होने लगेंगे ना उसे मजा आएगा, उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा और उससे फिर वो मुश्किल क्वेश्चंस भी करने लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे ना क्या करने लग जाते हैं इस टाइम पे, देखो बेटा अब आप लोगों के पास वो टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें करो। अगर कोई चैप्टर, कोई चीज आपको, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है तो उसे स्किप कर दो, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, थोड़ा एफर्ट दो। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर छोड़ दो। 10th फेब तक जब आप लोगों का ये पूरा का पूरा 10th फेब तक आप लोगों को कोशिश करनी है कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। अब अगर मैं उसी बच्चे की बात करूं, या फिर अगर मैं उस बच्चे के साथ मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैं कैसे मैथ्स पढ़ा करता था। मैं रात को डेली डिनर करने के बाद डेली मैथ्स करता था, और मैं ये टाइम नहीं देखता था कि कितने बजे तक मैथ्स कर रहा हूं। मैं गाने सुनते सुनते मेरी हैबिट थी कि मैं मैथ्स को करूं। अगर आप लोग भी करना चाहो, उससे क्या होता है नींद जल्दी नहीं आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता था। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते तो आप कोशिश मत करना। ये आप अपने डेली के टास्क बनाओ, और उन डेली के आपको तब तक नहीं सोना है जब तक आपका वो उस दिन का टास्क पूरा ना हो जाए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अभी के टाइम पे सबसे पहली आपकी नींद नहीं है, आपका खाना नहीं है, आपका एग्जाम है। तो आप लोगों को अपने एग्जाम तक अपनी नींद, अपनी भूख को सबको भूल जाना है। हालांकि हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों का एग्जाम। तो आप डेली के टास्क बनाओ, आप तब तक मत सोना जब तक आप लोगों का वो टास्क पूरा ना हो। और मैं गारंटी देता हूं जब आपका वो टास्क पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद जो आप लोगों को नींद आने वाली है ना, वो उसका कोई मैच ही नहीं है। आप लोगों को इतनी सेटिस्फैक्टरी नींद आएगी कि यार आज मेरा ये टास्क था, आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया। तो 10th फेब तक आप एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस चैप्टर में इतने दिन देने, इस चैप्टर में इतने दिन देने, और 10 फेब तक मैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। डेली के टास्क बनाओ और उन टास्क को कंप्लीट करो। उसके बाद आप लोगों के पास जो आप लोगों का 27 फेब को आप लोगों का एग्जाम है, वो है आपका केमिस्ट्री का, और 7-8 मार्च को आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है। तो 27 से 7 मार्च के बीच में आप लोगों को एक सही रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन कैसे करोगे? आप डेली एक क्वेश्चन पेपर करो। क्वेश्चन पेपर की भी जो टाइमिंग्स होनी चाहिए, जो आप लोगों का एग्जाम का टाइमिंग है, अगर आप लोगों का सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप लोगों का एग्जाम का टाइमिंग है, तो आप इसी टाइम पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को करो। क्यों? क्योंकि यार बच्चे ना कर तो लेते हैं, सिलेबस सारा कंप्लीट कर दिया, लेकिन उनके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। भैया टाइम पे कभी भी पेपर नहीं होता, भैया मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट में। तो वो बेटा अब आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत कर ली पूरे साल भर, अब आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करोगे? क्वेश्चन पेपर की हेल्प से। जब आप 10 से 1 बजे के बीच में क्वेश्चन पेपर को करोगे ना, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करने लगेगा कि इस टाइम ड्यूरेशन पे मुझे 3 घंटे में 28 सवाल, 30 सवाल, 34 सवाल खत्म करने। तो कोशिश करना कि इस ड्यूरेशन में आप अपने पेपर को सॉल्व करो। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, उसके अलावा जो बाकी का टाइम बचेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने। उसके अलावा आप लोग अपना 1 घंटा 2 घंटा ऐसा निकालो जहां पे आप अपनी मिस्टेक्स को चेक करो
क्योंकि यार सबसे ज्यादा आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा ना, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी सेम मिस्टेक करोगे। जो सवाल आपका आज गलत होगा वो उस दिन भी गलत होगा। तो मेक श्योर आप लोग अपनी मिस्टेक्स को सही जरूर करना। जो जो गलतियां आप करते हो उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करो, देखो कि मैं कहां पे गलत कर रहा हूं। और इस तरीके की रणनीति के साथ ना आप लोगों के एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। So yes guys, this is all about for this session. I hope आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन कैसा लगा एंड मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।